मामले में आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि दोषी करार दिए जा चुके हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। और रामपुर से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो अहम खबर जहां पर आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 2019 में भड़काऊ भाषण देने का ये पूरा मामला है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से ये बड़ी जानकारी सामने आई है जहां पर आजम खान दोषी करार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि दोषी करार हो चुके हैं। सजा का ऐलान बताया जा रहा है कि आज ही कुछ देर में हो जाएगा। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो सबसे बड़ी बात यह कि विधायकी पर सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ, बिल्कुल। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी पाया है और 3 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा कि उनको सजा कितनी होगी। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे निर्णय 3 बजे कोर्ट देगा। 3 बजे कोर्ट बताएगा कि आजम खान को कितनी सजा दी जाएगी। लेकिन ये आजम खान के लिए बड़ा सेटबैक है, बड़ा झटका है, क्योंकि अगर उनको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनको अपनी विधायक पद की सदस्यता खोनी पड़ सकती है। तो सबकी नजरें अब 3 बजे है कि अदालत उनको कितनी सजा देती है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनका विधायक पद चला जाएगा। 2 साल से कम की सजा होती है तो उनके पास एक मौका होगा कि ऊपरी अदालत में वो अपील कर सके। जनप्रतिनिधि कानून बहुत सख्त है और उस लिहाज से आजम खान खुद भी बहुत बेचैन है। इस समय सुबह खबर आई थी कि उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, क्योंकि इस जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत अगर वो 2 साल से ज्यादा एमपी एमएलए कोर्ट उनको दोषी करार देता है तो तुरंत वो उनकी विधायक की सदस्यता चली आएगी। तो ये आजम खान के लिए एक बड़ा झटका होगा। खुद भी वो इंतजार कर रहे हैं कि 3 बजे अदालत क्या फैसला सुनाती है। 2019 का ये मामला है कि जब हेट स्पीच से संबंधित मामला भाजपा के एक नेता ने दर्ज कराया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा तत्कालीन रामपुर के जो डीएम हैं आनंद सिंह, उनके खिलाफ कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था आजम खान ने चुनाव प्रचार के दौरान, जो हेट स्पीच में आता था। इसको लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ था, एक लंबा ट्रायल चला है, लेकिन आज ये निर्णय आया हर कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे 3 बजे फैसला आएगा। 3 बजे बताया जाएगा कि आजम खान को कितनी सजा दी जाएगी और ये भी पता चलेगा कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर उनकी विधायक पद चला जाएगा। बिल्कुल, सबसे अहम यहाँ पर ये कि विधायक पद को लेकर जो यहाँ पर संशय बरकरार रहेगा, क्योंकि सजा के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अभिषेक जी, 19 का मामला है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में क्या लगता है, क्योंकि हम पिछले अगर वक्त पर नजर डालें तो लगातार आजम खान की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हो या फिर अन्य जगहों पर उनकी जो संपत्ति है उसको लेकर लगातार जांच हो रही हो। ऐसे में आजम खान का ये मुश्किल दौर। जी हाँ, आजम खान का मुश्किल दौर है और जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था अधिकतम उसमें 3 साल की सजा हो सकती है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विधायकी खत्म हो जाएगी, यानी विधायक पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जो जनप्रतिनिधि कानून है वो बहुत सख्त है, उनका सख्ती से पालन भी हो रहा। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे विधायकों को इससे पहले अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उनपे 2 साल से ज्यादा का उनका कन्विक्शन हो गया था। आजम खान क्योंकि जिस कद के नेता हैं, उनपे एक के बाद एक लगातार मामले दर्ज हुए थे, लेकिन ये एक मामला जो है सीधे उनके विधायक पद को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अगर कोर्ट 3 बजे उनको 2 साल से ज्यादा की सजा देता है तो ये एक बड़ा झटका होगा आजम खान के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक तरीके से फेस ऑफ द पार्टी है, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत वोकल हैं। विधानसभा में पार्टी को मजबूती से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधायक पद उनका चला जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जो आजम खान पे पहले से चल रहे हैं, एक के बाद एक मामलों का ट्रायल चल रहा है, लेकिन इस मामले पर आजम खान की खुद भी नजर थी और कोर्ट ने उनको दोषी पाया है। 3 बजे इस पर सजा सुनाई जाएगी कि उनको क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या है, कितनी उनको सजा मिलेगी, इसका ऐलान 3 बजे कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अभिषेक जी, आज के भी अगर हम बात करें तो 3 धाराएं उन पर लगाई गई थी और 3 धाराओं में वो दोषी करार दिए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं ये भी साफ हो जाता है कि सजा की जो ड्यूरेशन होगी वो भी ज्यादा ही हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अधिकतम 3 साल की सजा है इन तीनों धाराओं में जो जिनमें निरुद्ध किया गया था आजम खान को। तो ऐसे में अगर तीनों धाराओं में दोषी पाए गए हैं तो मैक्सिमम पनिशमेंट आने की पूरी उम्मीद है, पूरी
आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये पूरा निर्णय कोर्ट के ऊपर है, एमपी एमएलए कोर्ट के विवेक पर है कि वो दोषी तो करार दिए गए हैं, लेकिन तीनों धाराओं में उनको अधिकतम कितनी सजा मिलनी चाहिए ये अब अदालत के ऊपर है। आजम खान के वकीलों की तरफ से एक प्रेयर की गई है, एक अपील की गई है कि आजम खान इस समय गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनकी बाईपास सर्जरी हो सकी है, उनको किडनी में दिक्कत है, इन्फेक्शन उनको लगातार होते रहे, तो ऐसे में उनके वकीलों की तरफ से एक प्रेयर की गई है कि कम से कम उनको सजा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी 3 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा कितनी सजा मिलने वाली। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधायक आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या क्या कुछ होगा, अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि दोषी करार दिए जा चुके हैं, लेकिन 3 बजे सजा का ऐलान। देखिए, जाहिर सी बात है आजम खान को लेकर जो जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, आखिरकार उनके ऊपर क्या फैसला होगा। हालांकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो हेट स्पीच का ये पूरा मामला था, जिसमें उन्होंने तमाम ऐसी स्पीच दी थी जिसके जरिए जो कि असंसदीय थी, जो नहीं, और तमाम ऐसी बातें की थी जो कि बेहतर नहीं थी सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो। हालांकि इस पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी करार दे दिया गया है और साथ में 3 बजे उनकी सजा का ऐलान होगा। देखना ये होगा कि आखिरकार उनकी सजा का ऐलान क्या होगा। हालांकि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उनके वकील थे, उन्होंने कोर्ट पे इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि उनकी सजा को किस तरह कम किया जाए, क्योंकि उनकी अवस्था बेहतर नहीं है, क्योंकि उनको तमाम और शिकायतें भी हैं, तमाम वो बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, इसलिए उनकी सजा में माफी की उन्होंने इल्तिजा करी थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि 3 बजे जब कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा तब कोर्ट उनको किस तरह की सजा देता है, क्योंकि 3 बजे तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा गया है और 3 बजे इस बात पर निर्णय हो जाएगा कि आखिरकार आजम खान को किस तरह की सजा दी जा रही है। बिल्कुल, यानी 3 बजे का इंतजार, उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन क्योंकि अभिषेक 3 धाराएं हैं, तीनों धाराओं में दोषी करार हुए हैं यहाँ पर आजम खान, तो ऐसे में सजा की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल से ज्यादा की ही होने वाली है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 3 धाराएं हैं और तीनों धाराओं में वो दोषी करार दिए गए हैं और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार उनको सजा कितनी दी जाती है। क्या उनको मुचलके पे छोड़ा जाता है या फिर कोर्ट उनके ऊपर आर्थिक दंड लगाकर उनको छोड़ देता है, ये तमाम चीजें देखनी होगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जितनी भी धाराएं लगी हैं उसमें कम से कम 2 साल की सजा है और अगर तीनों धाराओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो तकरीबन 6 से 7 साल की सजा के आसपास आएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अब कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है, क्योंकि सारा निर्णय कोर्ट के हाथ में है और 3 बजे फैसला निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार आजम खान का क्या होगा, उनको सजा दी जाती है या फिर उनको अर्थदंड के साथ साथ सजा दी जाती है। इन तमाम चीजों पर फैसला निकलकर 3 बजे सामने आएगा। बिल्कुल, यानी 3 बजे का इंतजार करना होगा, जिसके बाद पूरे मामले में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आजम खान की मुश्किलें आखिर बढ़ सकती हैं या फिर क्या कुछ होने वाला है। 3 बजे स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता जहां पर 3 अलग अलग धाराओं में आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर के डीएम को अपशब्द कहे थे पीएम मोदी और साथ ही सीएम को भी अपशब्द कहे थे। अभिषेक, अगर बात करें, देखिए, अगर 2 साल से ज्यादा की सजा इस पूरे मामले में होती है तो सबसे बड़ी बात यह कि विधायकी छोड़नी पड़ सकती है। ये काफी बड़ी बात है आजम खान के लिए और बहुत बड़ा नुकसान। देखिए, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लिहाज से बात करें और खासकर अगर आजम खान के लिहाज से बात करें तो ये बड़ी खबर हो जाएगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आ रही है कि आजम खान को अगर सजा होती है तो उनकी विधायकी पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि उनकी विधायकी भी जाएगी। और जिस तरह से तमाम जो चीजें अटकलें लगाई जा रही है कि आखिरकार आजम खान पर किस तरह का फैसला निकलकर सामने आता है, क्या उनको सजा दी जाती है या फिर उनको अर्थदंड दिया जाता है या फिर इन दोनों को ही सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी हो या फिर किसी एक आईएएस अधिकारी को लेकर की गई टिप्पणी हो। इन सभी मामलों में अगर पूरा देखा जाए तो आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी में आजम खान एक बड़ा कद है और समाजवादी पार्टी उनको हमेशा पुरोधा के तौर पर भी रखती है और ये बात साफ हो जाती है कि आजम खान जब अपनी बयानों को देते थे हमेशा चर्चाओं में आते थे, क्योंकि इस तरह के विवादास्पद बयान उनके चोली दामन का साथ रहा है। और इन्हीं सारी चीजों के दस्ते जब इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया तो आज कोर्ट ने जब इनको तीनों मुकदमों में सजा सुना दी है और सजा बिल्कुल, तो देखिए, इस बीच आम जानकारी आपको हम रामपुर से बता दें, जहां पर सपा विधायक आजम खान फिलहाल कोर्ट की हिरासत में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कोर्ट की हिरासत में है आजम खान और अभी एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से दोषी करार, तीनों धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं। सपा विधायक आजम खान कोर्ट की हिरासत में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 3 बजे सजा का ऐलान होगा। अभी दोषी करार किए जा चुके हैं, लेकिन इससे पहले बताया जा रहा है कि अभी कोर्ट की हिरासत में है
आजम खान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह अहम जानकारी, आजम खान को 3 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। 2019 में भड़काऊ भाषण देने का यह पूरा मामला है। हेट स्पीच उन्होंने दिया था और जिस मामले में दोषी करार दिए गए हैं। 3 बजे सजा का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले आजम खान कोर्ट की हिरासत में है। हमारे साथ में अभिषेक मिश्रा लगातार बने। अभिषेक, अभी कोर्ट की हिरासत में ही है आजम खान। देखिए, जाहिर सी बात है, आजम खान जुडिशियल कस्टडी में है और जुडिशियल कस्टडी से वो पुलिस कस्टडी में कब भेजे जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हमें 3 बजे तक का इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि 3 बजे कोर्ट इस बात पर फैसला देगी कि आखिरकार। अभिषेक, आपके पास वापस आएंगे। अभी हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। लेकिन अभी आजम खान को 3 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। 3 बजे सजा का ऐलान होगा। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, विधायक की जाएगी, कुछ कहेंगे आप? माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है, हम लोग उसका अनुपालन करेंगे और भारतीय व्यवस्था में न्यायालय ही सर्वोपरि है जी। माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है उसको हम लोग सम्मान करेंगे, उसको लागू करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ब्रजेश जी, जिस तरह के आजम खान के अगर हम उनके पिछले बयानों पर नजर डालें, वो लगातार इस तरह के बयान देते रहते थे। आज उसी एक बयान के चलते उन्होंने पीएम, सीएम, तत्कालीन डीएम को हेट स्पीच बोला था, उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहे थे। कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा होगा आज। एक अपने देश में चलन चल गया है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो मीडिया की सुर्खियां बन जाए और लोगों की भावनाओं को आहत करे, तो ये चलन पर रोक लग पाएगी। और माननीय न्यायालय ने बहुत सही निर्णय लिया है, स्वागत योग्य निर्णय है। और हमारी सरकार की तरफ से ये स्टैंड है कि हम जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उसका अनुपालन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ब्रजेश जी, सभी ये कह रहे हैं कि आजम खान एक मजबूत नेता थे, पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रहते, लेकिन विधायकी चली जाएगी तो पार्टी का भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। दरअसल क्या, हमारा उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसका अनुपालन करेंगे। और सामाजिक दृष्टि से हमको सबको बचना चाहिए ऐसी बातें करने से जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत अपनी करने के लिए। तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हमारे साथ में थे, जो साफ तौर पर कहा कि जो भी फैसला होगा उसका स्वागत है और आमतौर पर लोगों को बचना चाहिए इस तरह की बात कहने से। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि आजम खान फिलहाल 3 धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं और अभी कोर्ट की हिरासत में है। एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार। और अभिषेक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अभी देखा आपने ब्रजेश पाठक भी यही कह रहे हैं कि आमतौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, सोचना चाहिए लोगों को। लेकिन आज कहीं ना कहीं जिस तरह से 3 धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं, सजा होगी, जिसके बाद बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। और देखिए, बिल्कुल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा घात लगेगा, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर और बड़े नेताओं में शुमार होते हैं आजम खान, एक पुरोधा के तौर पे जाने जाते हैं आजम खान, और अपनी हीट स्पीच के लिए भी जाने जाते हैं आजम खान। क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उन्होंने जयप्रदा को लेकर भी तमाम विवादास्पद टिप्पणियां की थी। उसके बाद भी उनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। हालांकि अब जो ये मामला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर उनको सजा होनी है, जिस पर उनको क्या सजा दी जानी है, इस पर फैसला होना है, जो कि 3 बजे निकलकर सामने आएगा। अगर हम उसकी बात करें तो उसमें उन्होंने सीएम योगी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की थी, तो वहीं उन्होंने एक आईएएस अधिकारी को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी। तो इस तरह की टिप्पणियों के लिए आजम खान पहले से ही जाने जाते हैं। हालांकि अगर उनको इस बार पूरे बाबत सजा हो जाती है तो उनकी विधायकी भी जा सकती है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा, एक बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एक पुरोधा के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर आजम खान जाते हैं और ये भी जाना जाता है कि विपक्ष में अपनी चीजों को मजबूती से रखने में, चाहे वो आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, सांसद हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका